कि अंग्रेजों के सारे रुपए कैंसिल हो गए, तो उसके बदले में जो गिरवी रखा हुआ सोना था उसका क्या हुआ? उस सोने का 60% बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंपीरियल बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा जाता था, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट में रखा जाता था, और 40% रिजर्व के तौर पे भारत में होता था। वो 100% रिजर्व्ड जो बुलियन था, जो मिंट था, जो सोना था, जो प्रेशियस धातु थी, वो कहां गए? क्या आपने, मैंने, हमने, किसी ने भी पिछले 75 साल में किसी को भी उस सोने का हिसाब किताब मांगा है क्या? हमारा 1947 में आरबीआई का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 0 था, रिजर्व गोल्ड। वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी लीगल आपसी सहमति से भारत के काले अंग्रेजों का और भारत के ऊपर उस समय राज करने वाले गोरे अंग्रेजों के बीच की एक सहमति थी, जिस सहमति का कोई पत्र, कोई डॉक्यूमेंट, कोई जिक्र किसी इतिहास की पुस्तक में नहीं किया। ना उसको कभी नेहरू ने उठाया, ना उसको कभी वाजपेयी ने उठाया, ना उसको अंबेडकर ने उठाया, ना उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाया, ना उसको सावरकर ने उठाया, ना उसको किसी भी लेफ्टिस्ट ने, राइटिस्ट ने, नेशनलिस्ट ने, देशभक्त ने आज तक नहीं उठाया। क्यों? ये जो लूट है भारत के सोने की, भारत की संपदा की, ये 45 ट्रिलियन डॉलर से अबव है, ऊपर है, उसमें उसको प्लस करना पड़ेगा, जिसका जिक्र उतना पटनायक ने भी नहीं किया है। अब हम आ जाते हैं कि आजादी के बाद जिस 258 लाख करोड़ की आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं ये पूछता हूं कि आजादी के बाद भारत का जो एक्सचेंज रेट था वो $1 इक्वल टू 1 रुपी था। आज हम 80 रुपया या 82 रुपया पर डॉलर दे रहे हैं, यानी हमारे $1 के पीछे हमको 80 रुपए देने पड़ते हैं, यानी हमारी 80 गुना जो लूट है वो $1 के ट्रांजैक्शन पे हो रही है। आज ये लीगली हो रही है, इलीगली हो रही है, ये लीगल लूट है। इसके ऊपर अगर चले जाएं, मात्र 2014 से 2022 तक भारत के 11 लाख लोग लीगली माइग्रेट कर गए, और जो लीगली माइग्रेट करके गए हैं वो सारे के सारे मिलियनेयर थे। उन्होंने लीगल माइग्रेशन किया है, और एक आदमी को लीगली माइग्रेट करने के लिए, वीजा खरीदने के लिए अपनी जो अग्रिम, अपनी जो कैपेबिलिटी दिखानी पड़ती है, उसकी जो अमाउंट है वो 60 लाख है मिनिमम। उनमें से 40% से ज्यादा यूएस गए, अमीर देशों में गए, पाकिस्तान में भी 256 लोग गए, परंतु जब वो यहां से गए हैं वो सारे मिलियनेयर थे। वो अपना साजो सामान, अपना जो माल है, अपनी सारी संपदा जो भारत की संपदा थी, जो भारत में कमाई गई थी, जो भारतीयों की थी, वो सारी की सारी संपदा अपनी लेके गए हैं, वो लीगली लेके गए। और आज भी हर साल कब तक गए हैं? कब तक? 2014 के बाद कह रहे हैं आप? 2014 से लेकर 2022 तक 11 लाख इंडियन भारत छोड़ के गए, और आज भी हर साल लगभग 1 लाख इंडियन, और जो इंडियन की जो मैं बात कर रहा हूं तो वो मिलियनियर्स हैं, वो कोई अरे गहरे नथु खैरे नहीं है, वो भारत छोड़ के जा रहे हैं, और वो सारे के सारे जो छोड़ के जा रहे हैं वो लीगली जा रहे हैं। तो आशुतोष जी, जब आप ये राजीव भाई के हवाले से ये सवाल आप पूछते हैं कि भारत के खून पसीने की कमाई का 258 लाख करोड़ रुपया कब वापस आएगा, तो मुझे लगता है कि राजीव भाई बहुत आशावादी थे या भोले थे जब वो ये सवाल पूछ रहे थे। उनको शायद हमारे देश के न्याय सिस्टम के ऊपर, अदालत के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर, या यहाँ के तथाकथित राष्ट्रवादियों के ऊपर शायद थोड़ा विश्वास उनको बाकी था, मुझे नहीं। मुझे लगता है कि भारत की सारी जो संपदा है
वो एक विधिवत उस व्यवस्था के अंतर्गत जो अंग्रेजों ने यहाँ बिठाई थी, वो उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि ये इसी तरीके से डिजाइन किया गया। ये लीगल लूट है, ये ट्रेड लूट है, ये फाइनेंशियल लूट है, ये इंटेलेक्चुअल लूट है, ये डिजाइन्ड लूट है, जिसको स्टॉप करना, जिसको रोकना हमारे किसी इलेक्शन लड़के सरकार बना लेने वाले किसी नेता के बस में नहीं है। ये काम करने के लिए हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे किसी ऐसे नेता की जरूरत होगी जो ना केवल इस वैश्विक लूट को जानता हो, परंतु उसके पास इस पूरे के पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो सिस्टम है उस सिस्टम का अल्टरनेटिव भी हो, जो भारतीय ऑर्डर को समझता हो, जानता हो। वही इस लूट खसूट को रोक सकेगा। अन्यथा वापस लाना तो दूर की बात है। अभी तो मेरा सवाल है कि जो लूट खसूट शेयर मार्केट के माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, पेट्रोल की कीमतों के माध्यम से, लीगल माइग्रेशन के माध्यम से और इंटरनेशनल जो क्रूड की प्राइस है, इंटरनेशनल प्रेशियस मेटल की जो प्राइस है, हथियारों की जो सेल परचेज है, और इंटरनेशनल आर्टिफिशियल वॉर है, और इंटरनेशनल जो वैक्सीन का धंधा है, उसके माध्यम से जो भारत की जो लूट खसूट हो रही है और दुनिया की लूट खसूट हो रही है, उसको रोकना ही संभव नहीं है। जो जा चुका उसको वापस लाने की बात तो दूर की है।